पहले दलाली करते थे, 2-4 रुपया कमाते थे, वो नहीं बन रहा है। तो लेटर लेके जा रहा है, वैसे व्यक्ति को तो पहले घसीट को मारना चाहिए। दलाली का तो बंद हो गया, दलाली का खर्चा बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। कि वो खाता कहाँ से है? बेगर कमाए कोई खा सकता है? बेवकूफ है हमारे तरफ से कहीं ना कहीं। नहीं कोई मजदूरी भी नहीं कर रहा है, कोई कुदारी भी चलाना नहीं जान रहा है, उसका क्रीच नहीं टूट रहा है, तो कैसे नहीं टूट रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार और अभी हम मांझी नगर पंचायत में हैं और हमारे साथ है मांझी नगर पंचायत के उप चेयरमैन नीतू सिंह। क्षेत्र में काफी काम करती हैं और हमेशा लोगों के बीच रहती हैं। हमारा है कि ये जो पीएम आवास है उन पे पैसा लिया जा रहा है या बहुत सारे काम नहीं हो रहा है, इन्हीं सभी मुद्दों पे इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आपके नगर पंचायत की आप हिस्सा हैं, आप भी उप चेयरमैन हैं, उप पार्षद हैं, काफी आपको देखते हैं क्षेत्र में घूमते रहती हैं, काम करते रहती हैं, फिर भी आप लोगों के ऊपर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि यहाँ पे ये जो पीएम आवास है उस पे कोई पैसा ले रहा है या लूट खसोट हो रही है या कोई काम नहीं हो रहा है? तो आपने जो हमसे सवाल किए, ये अच्छा सवाल किए। कभी चार दीवारी के अंदर रहने वाले नहीं महिला पे सवाल उठा और नहीं पुरुष पे। जब भी कभी कोई आवाज उठा है तो क्षेत्र में रहने वाले दुख सुख में साथ देने वाले व्यक्तिगत कभी भी सवाल उठा है और ये उठेगा। तो इसके लिए हम लोग चाहे लाख कोशिश कर ले, हम लोग जब बाहर निकले हैं तो हम लोग पर सवाल उठेगा ही उठेगा। जी, बात तो सही है, लेकिन फिर ये कौन लोग हैं जो आप लोग पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सच बात है कि नगर जो पीएम आवास का पैसा आया है उसमें ऐसा लिया जा रहा है, कुछ को लगा इतना पैसा उतना पैसा लिया जा रहा है? अब देखिए, बात जहां तक रही कि ये पीएम आवास के ऊपर जो आवाज उठ रहा है, ये तो कोई नगर पंचायत से अगर शिक्षित लोग अगर होंगे तो ये आवाज ही नहीं उठाएंगे। सबसे पहले बात है कि अगर वो शिक्षित होते तो ये आवाज ही नहीं उठाते। अगर पीएम आवास योजना पर उनको कहीं अनुभव नहीं है, इसीलिए आवाज उठ रहा है। आए हम वहां तक पहुंचाना चाहते हैं इस अपना आवाज को जहां तक पीएम आवास जहां से आ रहा है। और रही बात की आवाज उठाने वाले को नहीं कोई रोका है, नहीं कोई रोक सकता है। आवाज तो अक्सर वही लोग उठाते हैं जो कि बुद्धिजीवी नहीं गिनाते हैं। नहीं तो अगर उनके अंदर शिक्षा प्राप्त होता तो एक दूसरे पे कोई कमेंट करता ही नहीं। वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। आगे बोलिए। अच्छा, आखिर क्या ये सच में ऐसा आपके नजर में कोई पैसा ले रहा है या कुछ हो रहा है? अगर कोई बता रहा है कि पीएम आवास योजना पे पैसा लिया जा रहा है तो मेयर हो या उप मेयर या हमारे नगर पंचायत के वार्ड सदस्य अगर ले रहे हैं तो कोई ऐसा है कि हम दावा करते हैं कि अगर कोई रंगा हाथ पैसा लेते हुए नजर आ जाए तो मैं नीतू सिंह उप मुख्य पार्षद हमारे पास आ करके वो प्रूफ किया जाए कि पैसा किस विषय पे लिया जा रहा है, इसका जांच मैं करूंगी कि पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन ये जो है मुख्य पार्षद उप पार्षद हमारे नगर पंचायत के वार्ड सदस्य लोग को जो बदनामी किया जा रहा है, क्या हकीकत है क्या गलत है, वो तो मैं तभी जानूंगी कि हमारे सामने प्रूफ किया जाए। अगर कोई ऐसा है तो हमारे सामने आखिर वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, क्यों ऐसा बदनाम कर रहे हैं लोग? वो लोग यही सोच रहे हैं मानसिकता गलत है, गलत मानसिकता जिसका रहा है वो हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। सिस्टम आप कभी सुने हैं? सिस्टम को सुधारने में खुद ही आदमी सुधर जाता है, पर सिस्टम नीचा लेवल हो या ऊपर लेवल हो, कभी सिस्टम नहीं सुधरता। पब्लिक पे ये लागू किया जाता है, नगर पंचायत हो या ग्रामीण पंचायत हो, मुखिया और मेयर उप मेयर पे ये लागू होता है, लेकिन कहीं सिस्टम नहीं सुधरा है, नहीं सुधरेगा। अच्छा, एक सवाल और, आप लोग के नगर पंचायत में अभी तक लोग बोल रहे हैं काम नहीं, क्या क्या काम हुआ आप लोग के नगर पंचायत में? हमारे नगर पंचायत में अभी तक
मैं अपना, मुझे शर्म लग रहा है कि मैं अपना तारीफ खुद कैसे करूं। जी जो एक नहीं कहा उसने है, बड़े बड़ाई क्या करें, हम जी। कर ही क्या सकते हैं, बड़ाई नहीं कर सकते हैं। जी आप लोग खुद अपना चैनल के माध्यम से आप हमारे नगर पंचायत में आप जांच कीजिए कि जब से विजया रानी उप मुख्य पार्षद और नीतू सिंह उप मुख्य पार्षद जब से बन के आई, रोड और नाला पहले क्या स्थिति थी, अभी का क्या स्थिति है, जी वो आप जांच कर सकते हैं जी। कि पहले से परिवर्तन है कि नहीं है, कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप कर सकते हैं। तो तो उसके लोगों को अलावा कहने से थोड़े हो जाएगा कि अभी जी नगडेट में गलत को सुधार के अच्छा किया जा रहा है। जी तो ये आवाज उठाने वाले बेवकूफ है हमारे तरफ से कहीं ना कहीं, जी और नहीं तो उनका कहीं मानसिकता है कि प्रखंड पे जा करके पहले दलाली करते थे, 2-4 रुपया कमाते थे, जी वो नहीं बन रहा है। जी और नहीं तो नगर पंचायत के अंदर कहीं घुसने का कोशिश कर रहे हैं, जी तो हमारे नगर पंचायत के रहते हुए वहां दलाल घुस नहीं सकते हैं, जी क्योंकि हमारी जैसी महिला उप मुख्य पार्षद नीतू सिंह वहां है, और विजया रानी देवी जैसे मुख्य पार्षद हैं, जी वहां तो दलाल लोग घुस नहीं सकते हैं। तो हम जी लोग को तो बुराई ना हो, वो लोग करेंगे जी बुराई छोड़ के क्या हम लोग का वो तारीफ करेंगे, क्योंकि दलाली का तो बंद हो गया, दलाली का खर्चा बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो इस बुराई से किसी को तारीफ करने से या किसी को बुराई करने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था और नहीं पड़ेगा। जी हम लोगों ने जब से नगर पंचायत बना जी क्या नहीं किए, जी क्या नहीं किए, और जो बचा बचाया हुआ काम है वो भी मैं वादा करती हूँ कि हम लोग 2 साल में उसे पूरा कर ही देंगे, जी। कर ही देंगे। बहुत अच्छी बात कि इन्होंने अपने खुद मुंह से नहीं बताना चाहती हैं कि हमने क्या करा, लेकिन उसी बीच हमारे साथ इनके पति और समाज सेवी जो हमेशा समाज के लिए लड़ते रहते हैं, कृष्णा सिंह जी, उनको आप लोग हमेशा देखिएगा कि ये ना गरीब ना अमीर का भेदभाव करते हैं, हमेशा गरीबों के बीच में किसी के थाली में खा लेना, किसी के साथ बैठ लेना, किसी मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने चुनाव के समय एक मिसाल कायम किया था कि हाँ जी, बिना पैसा, बिना घूस, बिना दारू, बिना मछली खिलाए भी चुनाव जीता जा सकता है। वो हमारे साथ इंसान है श्री कृष्णा सिंह जी। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग भी इस नगर पंचायत के हिस्सा है, आप अपने क्षेत्र में अभी तक क्या काम करें और क्यों लोग आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। पहले जी हम अपने मुंह से क्या बोले, मेरे जनता, गरीब जो जनता है उससे पूछा जाए कि अगर कृष्णा सिंह 1 बजे चाहे 2 बजे रात को कोई मैटर हो, अगर थाना हो चाहे ब्लॉक हो चाहे हॉस्पिटल हो, जितना आर्थिक मेरा राशि है उसमें से जाके उन लोग का सहयोग किया। ये जहाँ रहा कि मेयर और उप मेयर पैसा खा रहे हैं, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि कोई प्रूफ दे और किसी मंदिर पर ले चले। अगर मेयर चाहे उप मेयर अगर उसमें से 10 रुपया खाई होगी तो हम उसको लिए जिंदगी भर गुलामी करेंगे। और कहने के लिए जिन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, पहले तो मिल जाता था, दलाली में मान लेते हैं कोई आया कि मेरा थोड़ा सा ये पैरवी कर दो, चाहे थोड़ा सा मेरा ये काम फंसा हुआ है कैसे होगा, तो 10,000 रुपया भेजवा दीजिए ना, तो 10,000 रुपया वो भेजवा दिया, तो 5,000 अपने बगली में 5,000 उसको दे दिया जाता था। ये सब काम मैं थाना पर बैठ के सक्रिय, मतलब एक जो समाज सेवी मेरे को आज जिला से मिलता है कि थाना का नंबर 1 हूँ, वो था और वो मैं रहूंगा और वही मैं काम करता था। लेकिन मेरे तबीयत खराब होने की वजह से कितने गरीब रो रहे हैं। आज उस गरीबों से जाके पूछा जाए कि कृष्णा सिंह के बारे में कोई गिलवा शिकायत करे, वो अगर गरीब चप्पल उठा के नहीं मारेगा तो मैं मोच छिलवा के गधा पर बैठ जाऊंगा। और उसी में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दारू के लिए 10 रुपया के लिए बदल जाए। बाकी जो जायज गरीब हैं उनसे पूछा जाए कि मैं अगर जिस पंचायत में नहीं जाता हूँ वो पंचायत तक ले पूरा नहीं हो पाता है, मैं पूरी पंचायत को क्लियर करके दूध के दूध और पानी के पानी और गले में गले सबको मिलवा के आता हूँ। अब मेरे को हर्ष पैदा होता है कि भाई मेयर और उप मेयर मिलके अच्छा काम कर रही है। इसके पहले जो मुखिया लोग करके गए थे, जिस अवस्था में जर्जर, मतलब रोड तो छोड़िए ना, रोड के तो बातें छोड़िए,
नाला और जर्जर मतलब अवस्था में किसी का आवास में पैसा लूटे हैं, तो वो तो सोच रहे हैं कि इन लोग भी लूटे हैं। 1,20,000 आ रहा था तो 1,00,000 उसके खाते में, 20,000 उनके खाते में। तो जो जैसा रहता है वैसा ही सोचता है, और जो अच्छा रहेगा वो कभी भी ये बुराई के तरफ नहीं चलता है, वो अच्छाई के तरफ चलता है। और कोई जिसको जो लाभार्थी है, अगर उसके खाते में अगर हम लोग पैसा डलवा दिए, अगर वो उसका मर्जी है, तो मान लेते हैं कि किसी को वार्ड मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार हमको पैसा दे रही है, वार्ड को भी दे रही है, दे रही है। वो अगर उनके पास पैसा जो आ रहा है, वो अगर किसी को पंडित जी को दान में दे दे, चाहे गंगा जी को दे दे, वो उनकी गलती है। अगर उसमें अगर मेयर और उप मेयर का गलती हो, तो उसके लिए मेरे को लिखित लोग दे, और मैं चैलेंज करता हूँ कि मेयर और उप मेयर को मैं उस धरा जो आगे बढ़ाता है वो पीछे भी घटाता है, मैं वो करने में सक्षम हूँ, और करके मैं दिखाऊंगा। चाहे मैं कितना भी मरीज बन गया हूँ, मरीज से मरीज हूँ, लेकिन ये करने में मैं पीछे नहीं रहूंगा। और जो भी ये इस तरह के लोग आज डीएम के पास यहाँ वहाँ, तो उससे पूछा जाए कि वो खाता कहाँ से है। बेगर कमाए कोई खा सकता है, कोई मजदूरी भी नहीं कर रहा है, कोई कुदारी भी चलाना नहीं जान रहा है, उसका क्रीच नहीं टूट रहा है, तो कैसे नहीं टूट रहा है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, और उस व्यक्ति को भी सोचना चाहिए। उस व्यक्ति को जो लेटर लेके जा रहा है, वैसे व्यक्ति को तो पहले घसीट को मारना चाहिए कि ये तुम कपड़ा पहना है तो बताओ कौ पैसा का कपड़ा हुआ, कहाँ से खरीदा है, कैसा तुम्हारा बेस क्या है, तुम कैसे कमा रहे हो, कैसे खा रहे हो। ये किसी को बदनाम करना है तो किसी को यहाँ खुलेआम डकैती चल रहा है, मारो, यहाँ कितना घर लूटा गया है, लूटो, लूट के पेट भर लो, जो आम जनता है गरीब वो मरे। और आपके चैनल को मैं क्या बताऊं, जितने अच्छा माजी था उतने अच्छा यहाँ के पब्लिक लोग बदनाम करके को बदनाम किया जा रहा है दलाल के माध्यम से। किसी गरीब के पास जाके पूछा जाए कि कृष्णा सिंह हमारे नगर पंचायत रहा मेयर का, तब कोई ऐसा घर नहीं होगा, किसी गरीब की शादी ना होगी कि जिस गरीब की लड़की की शादी में मेयर 10,000 20,000 का मदद न किया हो। तो वैसे आदमी को बदनाम करने के लिए लोग चाह रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, शर्म की बात है, लोग को सोचना चाहिए। मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ, लोग सोचे और विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शीर न्यूज बिहार जितेंद्र के साथ।